आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते का मरकजी ख्याल ताल्लुकात के इम्तिहान के गिर्द घूमता है। उगरचे कुछ रिश्तों को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिना तौर पर ख़त्म हो सकता है। ये मंजरनामा मजमूई तस्वीर के एक छोटे हिस्से की नुमाइंदगी करता है। ज़्यादा इम्कान है कि हम बुनियादी नाराज़गियों की सतह का मुशाहिदा कर सकते हैं जो खिली मुवासलात और हल के मौक़े का बाइस बुनती है। ये हफ्ता किसी भी रिश्ते की डायनेमिक्स को हल करने और मुसालहत करने के लिए एक साजगार माहौल पेश करता है जो किसी हद तक तनाव का शिकार है। खास तौर पर जुमेरात को हम पूरे चांद का मुशाहिदा करेंगे जो रिश्तों की दोबारा तशखीस का इशारा करता है। रोजमर्रा के वाकयात पर गौर करने की जरूरत महसूस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तवज्जो ज़ाती ताल्लुकात से तख्लीकी मंसूबों की तरफ मुंतकिल हो सकती है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सके। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 14 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जो वाकई रहा होना चाहती है। यह वक्त है कि इस तवानाई को पहचानें और इसे जाने दें। आप यकीनी तौर पर रोशनी में हैं और मुख्तलिफ मवाक़े को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, लेकिन अपने आसपास कुछ हसद से आगाह रहें। एतमाद के साथ आगे बढ़ें। यह आपके करियर के लिए एक अहम लम्हा हो सकता है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं तो इसके लिए पूछने में हिचकिचाहट महसूस न करें। मिसाल के तौर पर, अगर हर किसी को नया सामान मिल रहा है और आप पुराने वाले में फंसे हुए हैं तो बात करें। आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस हफ्ते आराम और गौर व फिक्र के लिए कुछ वक्त निकालना भी जरूरी है। सुस्त होने पर गौर करें, खास तौर पर अगर जिंदगी हाल ही में मसरूफ रही हो। अपने आप पर तवज्जो मरकूज करें क्योंकि आप स्पॉटलाइट में हैं। आपको कुछ जारी रखने की जरूरत है, लिहाजा बहाव के साथ चलें। इस हफ्ते दिल के मामलात पर रोशनी डाली गई है और आपको मोहब्बत के हवाले से किसी अहम फैसले का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने आप को बुर्ज मीज़ान बुर्ज जौज़ा के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो आपके वादों का दोबारा जायजा लेने और मौजूदा ताल्लुकात को गहरा करने का बाइस बन सकता है। इसमें आपके माजी का कोई फर्द भी शामिल हो सकता है जो आपके जहन में है। मजीद बरहम मुआहिदा मुज़ाकरात के लिए ये एक साजगार हफ्ता है, इसलिए इसे जहन में रखें। खानदान, खास तौर पर आपकी वालिदा, इंतखाब करने में आपकी मदद करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर आप अपने आप को किसी मुश्किल में पाते हैं तो मशवरा लेने में हिचकिचाहट न करें। दो जहन अक्सर एक से बेहतर होते हैं। अगर आपकी वालिदा मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने आप को किसी ऐसी ही शख्सियत से जुड़ते हुए पाएं। यह तवानाई भी कुछ छोड़ने की जरूरत बताती है। घरेलू जिंदगी और जिम्मेदारियों में तवाजुन को भी उजागर किया गया है। कुछ लोगों के लिए इसमें आपके मौजूदा ताल्लुकात में किरदार और बाहमी एहतराम के बारे में बातचीत शामिल हो सकती है। उन इलाकों में तवाजुन तलाश करना जरूरी है। मजीद बरहम मशवरा और रहनुमाई हासिल करना इस हफ्ते फायदा मंद हो सकता है। ऐसा लगता है कि मोहब्बत किसी ऐसे शख्स की तरफ से मदद की पेशकश का इम्कान है जो आपकी मदद करना चाहता है। हो सकता है कि आप अपने मौजूदा रिश्ते में जज्बाती तौर पर दूरी महसूस कर रहे हों, या हो सकता है कि आप लंबी दूरी की सूरत-ए-हाल से निमट रहे हों जहां आपका साथी काम के लिए दूर हो। ये राबता मुनक़ते होना कुछ तनाव का सबब बन सकता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो जवाब हाँ में है। अपनी बसीरत पर भरोसा करें और याद रखें कि मशवरे पर अमल करना बहुत जरूरी है। हसद आपके आसपास मौजूद हो सकती है और आप अपने आप को हद से ज्यादा मोहतात महसूस कर सकते हैं। ताहम इस्तिकामत की लीद है। अगर आप किसी चीज पर यकीन रखते हैं तो आप इसे जाहिर कर सकते हैं। आपके मौजूदा रिश्ते के अंदर भी डेटिंग बाहर से लुत्फ अंदोज होने के मौके हैं, जैसे रात के खाने पर बाहर जाना। उफक पर कुछ परेशानी खत्म होने के इशारे भी हो सकते हैं। एक मुस्बत नोट पर, आपकी मेहनत से माली इनामात का आपके रास्ते में आने का इम्कान है। हो सकता है कि आप अपने आप को काफी मसरूफ पाएं, मुमकिना तौर पर कुछ इजाफी वक्त लगा रहे हों या काम पर इजाफी काम कर रहे हों। ताहम अहम और मुस्बत तब्दीलियां आपके लिए उफक पर हैं। हकीकत में एक से ज्यादा ये रूहानी तौर पर रिचार्ज का वक्त है जो आपकी ख्वाहिशात को जाहिर करने के लिए बेहतरीन है।
आपके इरादे तेजी से पूरे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात को ज़हन में रखें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके आसपास तवानाई कवी है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त सुस्त और मुस्तहकम पेशरफ्त कलीदी हैसियत रखती है। अगर आप किसी खास से सुनने की उम्मीद कर रहे हैं, खास तौर पर अगर ये माजी का रिश्ता है, तो अब जल्द ही कुछ बातचीत की तवक्को कर सकते हैं। ताहम मोहतात रहें, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आपने पहले रास्ते जुदा किए थे, अब दोबारा उनके लिए दिल में फीलिंग का इम्कान है। सब्र जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ को इस शख्स का अपनी जिंदगी में वापस आने का इंतजार करना पड़ सकता है। ये हफ्ता जाने और मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में है, जो यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में है। आराम करने के लिए कुछ वक्त निकाली और अपनी सूरत-ए-हाल पर गौर करें। पीर से बुध तक आपको किस्मत का एक झटका मिल सकता है, जो आपको ज्यादा दौलत, खुशी और इत्मीनान देता है। आपकी रूहानी तरक्की और खुशी के सफर को नए और कायम होने वाले दोनों रिश्तों से मालामाल किया जा सकता है। अपने आसपास के लोगों से सखावत की तवक्को करें, जो उम्मीद के एहसास को मुतासिर करे। ये मुद्दत सेहतमंद खाने, वर्जिश और एक्यूपंक्चर, जड़ी बूटियों के इलाज और मसाज थेरापी जैसे जामे तरीकों के जरिए आपकी फलाह और बहबूद को बढ़ाने के लिए भी मिसाली है। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक बढ़ता जाएगा, आपके ज़ाती रवाबित मजीद गहरे होते जाएंगे और जज्बाती तौर पर मजीद चार्ज हो जाएंगे। ये आपको अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में कीमती बसीरत फराहम कराएगा। आपका नुक्ता नज़र वाज़े और गैर जानिबदार होगा, जिससे आप अपने समाजी हलकों और वसीतर कम्युनिटी के ख्यालात को हासिल कर सकेंगे। कारोबार और करियर की कोशिशों में कामयाबी की तवक्को करें, जिनमें अवामी मशगूलियत शामिल हो। आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत और आपकी कमाई हुई इज्जत आपकी पेशा वराना और समाजी हैसियत को नुमायां तौर पर फ़रोग़ दे सकती है, जिससे दूसरों को आपकी रहनुमाई हासिल हो सकती है, खास तौर पर अपने करियर के रास्तों और ज़ाती ख्वाहिशात में। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते किस्मत यकीनी तौर पर आपके साथ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं और ऐसा महसूस होता है कि आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं या महज किस्मत पर भरोसा कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज आपके रास्ते में आने वाली है। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है, हालांकि माहौल कदरे जर्द नजर आता है, जो खुशी और ख्वाहिशात की तकमील का इशारा देता है। ताहम जरूरत से ज्यादा खाने से होशियार रहें। याद रखें कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज मुसीबत का बाइस बन सकती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब ना में है। इस हफ्ते आप में से बहुत से लोगों को कामयाबी मिलेगी और कामयाबियों का जश्न मनाया जाएगा, जो कि एक नए दौर के आगाज का निशान है। कुछ नए तजुर्बात करते हुए सफर पर भी जा सकते हैं, जिसके नतीजे में पुरम नताइज बरामद होंगे। ऐसे अफराद पर ध्यान दें जो आपके पैसे के पीछे हैं या आपसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर अगर आप कोई नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं। किसी ऐसे शख्स से होशियार रहें जो बहैसियत फर्द आपके मुकाबले में आपकी फराहम करदा चीज़ों में ज्यादा दिलचस्पी रखता हो। मजमूई तौर पर जोश, तवानाई और जज्बे से भरे हफ्ते की तवक्को करें। सिर्फ जज्बाती फैसलों का ख्याल रखें। आपकी जिंदगी की सूरती हाल के हवाले से भी कुछ हरकत हो सकती है। आपकी जिंदगी में आने वाले नए चेहरों और तजुर्बात के साथ यकीन करें कि चीजें आपके काम आएंगी। अगर आपको एहसास कमतरी है तो अपनी तवज्जो इस तरफ मरकूज करें जो आपके पास है, क्योंकि रूहानी और माली बरकत उफुक पर है। अगर आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़ा है तो बहाली आपके रास्ते पर आ रही है और इस हफ्ते समझौता जरूरी है। आप में से कुछ मोहब्बत की जिंदगी में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और आप में से कोई ऐसा हो सकता है जो सामने आने का सोच रहा हो। ये तवानाई बताती है कि आपको कुछ जज्बाती इंतशार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आप इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप सेहत के मसाइल से निमट रहे हैं तो अच्छी खबर है, आपकी सेहत में बेहतरी आ रही है, या अगर आप इसके बारे में फिक्रमंद हैं तो यकीन करें बेहतरी आने वाली है। कायनात के सामने अपनी ख्वाहिशात का वाज़े तौर पर इजहार करना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते अपने आसपास के लोगों के साथ खिलकर बातचीत करना यकीनी बनाएं। सब्र किलीद है, क्योंकि कुछ मामलात अभी भी इलाही वक्त के मुताबिक चल रहे हैं, इसलिए बस बहाव के साथ चलें। समाजी रवाबित और मकबूलियत में इजाफा का इम्कान है। आपके आसपास मुआविन लोग जमा है। ये माजी की मुश्किलात पर फतह और कामयाबी का वक्त है।
याद रखें, आप जो नुक्ता नज़र मुंतखब करते हैं वो आपका है। हालात को मनफी आरिजायत पसंदी की ऐनक से देखना मुकम्मल तौर पर आप पर मुनहसर है। अपने विजदान पर भरोसा करें, इसमें आपके लिए अहम पैगामात हैं। अपनी जिंदगी में किसी खुद पसंद फर्द से होशियार रहें, चाहे वो रोमानवी सियाक व सबाक में हो या दूसरी सूरत में। ये शख्स खुद में जज्ब हो सकता है और ये आपकी पसंद है कि सूरत-ए-हाल को कैसे हैंडल करना है। अपने विजदान को सबसे आगे रखें। जहां तक मुस्तकबिल के मंसूबों का ताल्लुक है, चाहे इन्हें सफ़र या दीगर ख्वाहिशात शामिल हों, जान लें कि किस्मत आपके साथ है। आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं वो बेहतर हो रहे हैं। पुरज़्म रहें और आगे बढ़ते रहें, यहाँ तक कि अगर रुकावटें पैदा हों, ख़ास तौर पर ताल्लुकात में, तो फैसले करना और अंदरूनी शिफायाबी पर तवज्जो देना ज़रूरी है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता नए मौक़े और जोश व खुरूश से भरा हुआ है, ख़ास तौर पर आपके कैरियर में। पीर और मंगल को गैर मुतवक्के ख्वाहिशात हालात आपके रोमानवी ताल्लुकात के इस्तेहकाम को चैलेंज कर सकते हैं। आज़ादी और मुहिम जोई की शदीद ख्वाहिश आपके साथी के साथ आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है, यहाँ तक कि खलफिशार का बाइस बन सकती है। ताहम एक मजबूत रिश्ते में अहम हंगामा आराई का इम्कान नहीं है, खास तौर पर अगर आपका साथी खिले ज़हन का हो। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को दिलचस्प गैर रिवायती अफराद की तरफ राग़िब महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी नावाकिफ से मुलाकात करते वक्त खतरात से बचना दानिशमंदी है। बुध से इतवार तक आपका मोहब्बत और आपके लिए अहम चीज़ों का जज्बा तेज हो जाएगा। चाहे ये रोमानवी दिलचस्पी हो, शौक हो या कोई और जज्बा, आप अपने आप को इस चीज़ में गहराई में डूबते हुए पाएंगे जो आप पसंद करते हैं। मकबूलियत में इजाफे से लुत्फ़अंदोज़ होने की तवक्को करें, क्योंकि दूसरे लाशूरी तौर पर आपकी तवानाई की तरफ राग़िब होंगे। ये मुद्दत एक बामानी नए रिश्ते का मौका भी ला सकती है। ये आपके रोमानवी और अफलातूनी रवाबित दोनों में वफादारी और अज़्म की सतह का जायज़ा लेने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, आप एक मजबूत रूहानी बुनियाद के मालिक हैं, तवानाई से भरे हुए हैं। आपके लिए उभरने वाला एक अहम मौजू ईमान की अहमियत है। आप में से बहुत से लोग अपने आप को दुआ की तरफ मुतवज्जे होते हुए महसूस कर सकते हैं, और यकीन रखें आपकी दुआएं कबूल होंगी, हालांकि उन्हें जाहिर होने में कुछ वक्त दरकार हो सकता है। सब्र जरूरी है। याद रखें कि ख्वाहिश की तकमील अक्सर ताखीर के साथ आती है। चीज़ों को अपने वक्त पर जाहिर होने दें और कुदरती बहाव को आपकी रहनुमाई करने दें। इस हफ्ते आप अपने आप को बुर्ज जद्दी या बुर्ज सरतान के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे। ये माली समझदारी का वक्त है, क्योंकि आप अपने वसाइल के साथ ज्यादा कदामत पसंद महसूस कर रहे हैं। मुहतात रहें कि ज्यादा ना सोचें, क्योंकि ये नुकसान का बाइस बन सकता है। इसके बजाय दूसरों के साथ शिराकत और ताल्लुक के इम्कानात को कबूल करें। आप अपने आप को किसी खास शख्स के साथ हम आहंगी में पा सकते हैं। मुमकिना तौर पर शादी के बारे में बात करते हुए आप अपने मौजूदा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने में। जारहियत इस हफ्ते कलीदी है। जारहाना होने के बगैर पुरएतमाद रहें। गैर मुतवक्के पेशरफ्त के लिए तैयारी करें। एक तब्दीली उफ़ुक़ पर है, लेकिन फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। हवाई बुर्ज, मुमकिना तौर पर बुर्ज दलो, बुर्ज मीज़ान या बुर्ज जौज़ा खेल में आ सकता है। आप तकमील और खुशी की ख्वाहिश के रास्ते पर हैं, लिहाजा कुदरत की तरफ से आने वाली निशानियों पर नज़र रखें। किस्मत आपका साथ दे रही है। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो जवाब हाँ में है, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात में। अपने आसपास के लोगों से मुंसलिक रहें, क्योंकि किस्मत आपके साथ है। ख्वाहिश की तकमील का एहसास भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। ये पैगाम हर फर्द के लिए मुख्तलिफ अंदाज में है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आप शायद मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान पेश आने वाले वाक़यात पर गौर कर रहे हो। शायद आपके जज्बात बदल गए हैं। इसका ताल्लुक मोहब्बत या माजी के टूटने से भी हो सकता है। आपके माजी का कोई शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हो रहा है, या किसी सूरती हाल पर आपका नुक्ता नज़र बदल गया है। आप वाकई क्या चाहते हैं, इस पर दोबारा गौर करने के लिए एक लम्हा निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये तवानाई अक्कासी और दोबारा तशखीस की हौसला अफजाई करती है।
आपको मरकरी रेट्रोग्रेड के कुछ मखसूस चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा, जैसे मुवासलात की खराबी या तकनीकी खराबियां। ये पैगामात आपके रिश्तों से भी मुताल्लिका हो सकते हैं, इसलिए इसे ज़हन में रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको आराम की ज़रूरत है, क्योंकि एक मसरूफ़ वक्त उफ़ुक़ पर है। ये तूफ़ान से पहले के सुकून की तरह महसूस होता है। तवानाई के इजाफे के साथ आप तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं। ये सरगर्मी के एक तूफ़ान का बाइस बन सकता है, जिससे आपको तेज़ी से सोचने और फैसले करने की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, आपको एक नया रास्ता असम्त मुंतखब करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका कोई करीबी शख्स माली मसाइल या जुए के मसाइल से नबर्द आज़मा है, तो मोहतात रहें। इस वक्त के दौरान खतरनाक शर्तों से बचना दानिशमंदी है। आपके आसपास एक मजबूत तवानाई महसूस है, जो मुमकिना मोहब्बत की दिलचस्पी या किसी ऐसे शख्स की निशानदेही कर सकता है जिसे आप जानते हैं कि इस वक्त अहम माली मुश्किलात का सामना है। हो सकता है आपके रास्ते में कोई पैगाम आ रहा हो, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो आपकी मदद का ख्वाह हो। ताहम मोहतात रहना ज़रूरी है। अपने माली मामलात को अपने पास रखें और कर्ज देने या किसी की ज़मानत देने से ग्रेज करें, क्योंकि इससे उनकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता मोहब्बत, देखभाल और साबित कदम रहने की अहमियत से भरा हुआ है। चीज़ों को वक्त देना याद रखें, क्योंकि हर चीज़ इलाही वक्त के मुताबिक ज़ाहिर होती है। पीर से बुध तक मुस्बतीत, खुशकिस्मती और खुशी की लहर की तवक्को करें। ये मुद्दत मादी और रूहानी दोनों तरह की तरक्की के लिए मौजू है, जो आपको अपनी दौलत में इजाफे के मौक़े फराहम करता है। ये नए मंसूबे शुरू करने और अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने का बेहतरीन लम्हा है। आपको मुमकिना तौर पर कम से कम रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और आपके आसपास के लोग गर्मजोश और फयाज होंगे। मजीद बरहा तालीम या सफ़र के ज़रिए अपने तजुर्बात को वुसअत देने पर गौर करें। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक बढ़ता जाएगा, आपकी हसासियत, विजदान और हमदर्दी में इजाफा होता जाएगा। ये बढ़ती हुई आगाही आपके प्यारों के साथ गहरे ताल्लुक को फ़रोग़ देती है। हालांकि गैर मानूस चेहरों के साथ हुदूद कायम करना दानिशमंदी की बात हो सकती है। माहौलियाती, खैराती या कम्युनिटी के इक़दामात में मशगूल होना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको ये भी मालूम हो सकता है कि रूहानी मौज़ूआत जैसे इल्मी नुजूम इस वक्त के दौरान ज़्यादा गहराई से गूंजते हैं। मज़ीद ये कि ये दिन ने ख्वाब देखने, फिल्मों से लुत्फ़ अंदोज़ होने और दिलकश नावलों को पढ़ने का एक बेहतरीन मौका है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस वक्त आपके आसपास तवानाई का इजाफा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कागजी कार्रवाई या मुताला से मगलूब हो जाएं, खास तौर पर अगर आप स्कूल में वापस गए हो। ये तन्हाई के एहसास का बाइस बन सकता है और आप अपने आप को थोड़ा सा तन्हा महसूस कर सकते हैं। अगर किसी रिश्ते या दोस्ती में दरार आ गई है, तो जल्द ही इस शख्स से सुनने की उम्मीद रखें, वो वापस आ जाएंगे। आप में से बहुत से लोग सही रास्ते पर हैं और हिकमत आपकी रहनुमाई कर रही है। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें और उसकी पैरवी करें। ऐसा लगता है कि कुदरत माजी के अदम तवाजुन को दुरुस्त कर रही है और आपकी जिंदगी में सच्चाई, वजाहत और इंसाफ ला रही है। आपके लिए पैगाम वाज़ेह है। अपने मंसूबों और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते रहें। ये हफ्ता अपनी और दूसरों की परवरिश के बारे में है, लिहाजा अपनी सेहत का ध्यान रखें। हो सकता है कि आप अपने आप को बुर्ज मीज़ान, बुर्ज कौस या बुर्ज जद्दी की तवानाइयों के साथ राब्ता करते हुए देखें। हो सकता है आप में से कुछ ज़्यादा काम कर रहे हों और अपने करियर या मुलाजमत में तब्दीली के बारे में सोच रहे हों। मज़ीद बरहा आप इस बात पर गौर कर रहे होंगे कि तवील मुद्दत के लिए अपना पैसा कहाँ लगाना है, शायद मुस्तकबिल के सफ़र या किसी अहम खरीदारी के लिए बचत करना। अब से 1 साल बाद आप अपने आप को बहुत बेहतर माली हालत में पा सकते हैं या आपके करियर में तब्दीली आ सकती है। याद रखें, अपने फैसले करने हैं और आगे बढ़ने से पहले मज़ीद मालूमात इकट्ठा करना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना ना भूली और आपके रास्ते में मदद की पेशकशें हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में एक मुआविन फ़र्द है जो मोहब्बत या मदद की पेशकश करने के लिए बेचैन है, हालांकि ये आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकता। आपके आसपास एक गर्म तवानाई है जो मोहब्बत और डेटिंग के इम्कानात से भरी हुई है।
आप अपने आप को देखभाल करने वाले लोगों से घिरे हुए पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब एक पुरज़्म ताल्लुकात में दाखिल होना मौजूदा ताल्लुकात की संजीदगी को गहरा करना हो सकता है। अगर आप पहले से ही शिराकत दारी में हैं तो तवक्को करें कि आपका बांध मजबूत होगा। खिली बातचीत को भी उजागर किया गया है, जो कि एक मुस्बत अलामत है। खुशगवार हैरत उफ़ुक़ पर है और कुदरत आपके लिए वो मदद भेज रही है जिसकी आपको ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपने आप को बाप की शख्सियत किसी बूढ़े आदमी के साथ बातचीत करते हुए पाएं और इस दौरान मुआफ़ी को गिले लगाना ज़रूरी है। माजी की शिकायत को छोड़ने से नई शुरुआत के लिए जगह पैदा होगी। कुछ लोगों के लिए इसमें रिश्ता ख़त्म करना और अपनी ताकत का दोबारा दावा करना शामिल हो सकता है। साबित कदम रहना याद रखें और उम्मीद मत छोड़ें। तरक्की में वक्त लगता है, लेकिन आपके अहदाफ पर यकीन उनके हुसूल का बाइस बनेगा। मजीद बरहाप में से कुछ पालतू जानवर हासिल करने पर गौर कर सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से ही है तो उन्हें थोड़ी ज्यादा तवज्जो की ज़रूरत हो सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन की अहमियत पर जोर देता है। इस हफ्ते आपके मालियात के आसपास एक मजबूत परवरिश करने वाली तवानाई है, एक फराखदिली और मुआविन वाबस्तगी के साथ। ये दिलचस्प है कि आप कितने अमली हैं और ऐसा लगता है कि आप दूसरों की देखभाल भी कर रहे होंगे या किसी खास की गहरी देखभाल कर रहे होंगे। पीर से बुध तक आपकी दुनिया तख्लीकी सलाहियतों, ख्वाबों, हमदर्दी और मिसाली ख्यालात से भरी हुई है। आपकी फनकाराना सलाहियतें चमकती हैं, खास तौर पर फिल्म, मूसीकी और शायरी जैसे शुबों में। जब कपड़े और लवाजमात की खरीदारी की बात आती है तो आपके अंदाज और खूबसूरती का बेहतर एहसास आपकी खिदमत करेगा। ये एक अच्छी किताब, एक दिलकश फिल्म के साथ आराम करने का भी एक शानदार वक्त है, क्योंकि एक पुरसुकून माहौल आपको घेरे हुए है। अगर आप मोहब्बत की तलाश कर रहे हैं तो ये मुद्दत एक रोमानवी, जिनसी और रूहानी तौर पर जुड़े हुए साथी को राग़िब करने या आपके मौजूदा ताल्लुकात में प्यार को गहरा करने के लिए मौजू है। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक मुंतकिल होता है, आपकी मोहब्बत की जिंदगी की डायनेमिक्स ज्यादा शदीद और संजीदा लहजे में बदल जाती है। रिश्ते ज्यादा अहमियत इख्तियार करते हैं, जो आपकी मजमूई खुशी के लिए जरूरी होते हैं। आपको जज्बाती और जिस्मानी दोनों लिहाज से ज्यादा कशिश का सामना करना पड़ सकता है। ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। फौरी राबतों, कर्मिक मुकाबलों और यहाँ तक कि गहरी मोहब्बत में पड़ने के इम्कान की तवक्को करें। आपकी खुद एतमादी और खुद पसंदी के साथ ये आपके मौजूदा ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीलियों को फ़रोग़ देने का एक अहम मौका भी है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।